की और बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन की। एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो अब एचडीएफसी बैंक में आप क्या करें? आई एम अज्यूमिंग कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे होंगे इस स्टॉक में, शायद अभी भी हो। किस तरीके से पढ़ा आपने रीसेंट प्राइस मूव्स को? Yes, good afternoon, Anuj. We are long-term investors और कई तिमाही से लग रहा था कि इसमें टर्न अराउंड आएगा, but things are just getting worse and worse. And numbers were a bit of a disappointment. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, just थोड़ा mild disappointment था। पर मेरे ख्याल से ओवर ओनरशिप और एक्सपेक्टेशन की वजह से we saw this exaggerated move. अभी आपको बेचना था तो वो समय तो निकल गया है। तो आपको अभी लॉन्ग टर्म व्यू लेके इसमें निवेश, यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। आई वुडंट इन्वेस्ट फ्रेश मनी, बट यू टू रिमेन इन्वेस्टेड। और एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि इफ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, देन हाउ कैन यू बी बेरिश ऑन एचडीएफसी बैंक, व्हिच इज द लार्जेस्ट बैंक, सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो HDFC Bank is India and India is HDFC Bank, so you cannot be negative on the stock for a long period of time. पर कुछ कुछ उनके इश्यूज है, कुछ एडजस्टमेंट्स है बिकॉज ऑफ द मर्जर, कुछ चैलेंजेस है। आई थिंक लग रहा था कि एक दो क्वार्टर में ये सॉल्व हो जाएंगे, बट दैट इज गेटिंग प्रोलॉन्ग। सो कंसिडरिंग द वैल्यूएशंस, आई थिंक यू हैव टू टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू एंड रिमेन इन्वेस्टेड, बट एटलीस्ट फ्रेश मनी आई वुडंट डिप्लॉय इन द स्टॉक। तो ऑफ कोर्स जो एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ तो जो हुआ, लेकिन अब कल आईसीआईसीआई और कोटक के नंबर्स आएंगे। दीपेन, गुड आफ्टरनून। और डर यही है कि वहां पर भी अगर कुछ मार्जिन्स में धीमापन आए तो उनके साथ भी वही हादसा ना हो जो एचडीएफसी बैंक के साथ था। क्या आपको डर है एनआईएम थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होने का? क्योंकि इंडसइंड बैंक का कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, मार्जिन स्टेबल रहे हैं, इंप्रूव नहीं हुए, दे बीन एबल टू होल्ड मार्जिन्स। आईसीआईसीआई कोटक की तरफ से क्या हो सकता है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आई थिंक दैट मार्केट्स थोड़े नर्वस हो चुके हैं एज फार एज दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक नंबर्स आर कंसर्न्ड, और थोड़ी भी मिस आती है तो दे आर सेलिंग ऑफ। पार्ट ऑफ द रीजन मेरे ख्याल से ओवर ओनरशिप है। आई थिंक दीज कंपनीज हैव बीन ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स और सभी के पोर्टफोलियोज में है। और थोड़ी भी अगर मिस होती है या कुछ भी थोड़ा नेगेटिव आता है, जैसे कि इंडसइंड बैंक में खाली थोड़ा सा उनका एनपीए बढ़ा है, ऐसी कोई खराब बात तो है नहीं, फिर भी स्टॉक हैज बीन पनिश्ड। सो आई थिंक वी कैन सी अ सिमिलर थिंग प्ले आउट इन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पर अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं 2-3 साल का, तो दीज आर दी ओनली सेक्युलर ग्रोथ स्टोरीज जहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी है and balance sheet qualities are excellent. NPA cycle is not going anywhere. Technologically काफी sound है ये सब private sector banks. They're on the cutting edge of technology. They're able to take on the fintech players as well. Size is a benefit. So I'm not that negative, but you have to get over this 1 or 2 tough quarters, I would say, for these banks. मैं निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को देखा था अनुज। सितंबर 2020 लेवल था 1234, आज 5105, ऑल टाइम हाई। गजब का मूव यहाँ पे। एनटीपीसी एट ऑल टाइम हाई, ओएनजीसी 52 वीक हाई और इनफैक्ट 6 साल का हाई, और एसजेवीएन ऑल टाइम हाई। दीपन जी, अभी पीएसयूज में आप लोगों के पास क्या क्या है, और अभी कोई प्रॉफिट बुक करने का मूड, अभी भी कन्विक्शन किसको चेज करने का है आपका? I think PSU की रैली now it's pretty evident कि multi-year रैली है, और as is widely expected कि BJP will get the third term with full majority, तो I think PSU में interest जरूर से रहेगा। At corrections one could look at buying into the PSU stocks, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा margin of safety है नहीं। But yes, I think companies like BHEL है, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, these capital goods companies which are sitting on very huge order book, HAL है, I think my preference would be for those companies because I think eventually जैसे जैसे उनके projects और उनके जो भी contracts है, they start getting billed, you will see improvement in the profitability and the margins as well. So I would say correction में definitely would like to add to a lot of PSU stocks, defense PSUs, railways PSUs, and even broad engineering companies I think are looking quite interesting. Would like to just stay away maybe from PSU banks or कुछ इशू हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद लाइन वापस आए। निफ्टी में मोमेंटम ठीक ठाक है इस समय 21,613 पर, करीब करीब 151 पॉइंट ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी, हालांकि बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है लोअर लेवल से, और इवन एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आई है, नहीं सॉरी एचडीएफसी बैंक में रिकवरी नहीं आई, लेकिन बाकी बैंकों में थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी बैंक पे रिकवरी की कोशिश कर रहा है।
दीपन जी, एक आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक क्लियर कट डिफरेंशियल रहा है इस बार। इन्फोसिस में एक अच्छा, विप्रो में शानदार रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन एलटीआई माइंडट्री में बहुत खराब रिएक्शन, ओरेकल में दूसरी तरफ हमने 25% की रैली देखी, 30% की रैली देखी इनफैक्ट। आईटी में अब क्या व्यू है? Anuj, IT you have to be selective. अगर आप देखेंगे कि the software companies so far which have come with good numbers is of course Oracle. दूसरी एक कंपनी है Newgen, which is also a very good software company. और ये दोनों कंपनी की जो business model है वो अलग है. They are focusing on products and platforms. जहाँ पर इतने साल products और platform establish करने के बाद they are getting the benefit of more and more license sales or more and more customers coming on those products and platforms. और काफ़ी हद तक उनकी जो revenues है that flows to the bottom line. Similar business model is there in intellect design and nucleus software. So generally, I think positive on such businesses. इसके अलावा you have to be focused on companies which are catering to specific vertical, जैसे कि Tata Elxsi, which is into automobile, healthcare, और LTTS, which I think LTTS का नंबर भी अच्छा है मेरे ख्याल से. तो मेरे राय में I think अगर आप टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, especially mid cap tech, you have to focus on something which is different in these companies, which is not being impacted by overall slowdown in US economy, and those stocks should do well. पर एज अ सेफ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टर, और आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, एंड आई थिंक TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, दे आर ऑल ऑल्सो लुकिंग एट अ स्लाइटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस. शायद एक नए ग्रोथ फेज में भी जा सकते हैं over the next couple of quarters or so, क्योंकि जो ग्लोबल टेक स्पेंड है that is secular. I think we have to understand कि जो टेक स्पेंड्स है globally, it's going to keep on increasing gradually. There was a lull because of macroeconomic factors, but certainly ये टेक स्पेंड्स पिकअप होगी and that should benefit the large cap IT companies. दीपन, एक स्टॉक जिस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, टाटा कंज्यूमर, इट्स हैड अ ब्रिलियंट रन. कंपनी ने आज फाइनली डिस्क्लोज किया कि ये जो 2 एक्विजिशंस रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किए हैं, कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का, उसके लिए करीब 3,000 करोड़ का राइट्स इशू आएगा. अतिरिक्त पैसा ये ऑफ कोर्स कमर्शियल पेपर से भी उठाएंगे मार्केट से. लेकिन करंट लेवल्स पर ये स्टॉक कैसे प्राइस्ड है, एंड ये एक्विजिशंस क्या ऐड करते हुए दिखाई देंगे फॉरवर्ड अर्निंग्स में? देखिए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाटा कंज्यूमर्स ये एक्विजिशन सही है, और मैनेजमेंट हमेशा 5-10 साल की आगे सोचती है. इन्वेस्टर ऑफ कोर्स उनका होराइजन थोड़ा कम रहता है. तो आई थिंक ये जो एक्विजिशन है दे शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मटीरियली मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद. बट आई लाइक टाटा कंज्यूमर्स की जो स्ट्रैटेजी है, उनका फोकस है इज इन कैटेगरीज जहाँ पर पेनिट्रेशन लेवल्स कम है, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, और नो डाउट इस ग्रोथ के लिए वो अच्छे P मल्टीपल दे रही है फॉर एक्विजिशंस. So in the long run, if you have a vision of 4, 5, 10 years or so in Tata Consumer, ये एक बहुत ही बढ़िया FMCG कंपनी बन सकती है, अच्छे रिटर्न दे सकती है. पर इस लेवल पर खरीदना, I think it is going at about 80 times trailing 12 months. I'm not comfortable paying such a huge price to earnings multiple. तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर आपके पास टाटा कंज्यूमर के शेयर्स है तो आई थिंक आपको ये राइड एंजॉय करनी चाहिए, रिमेन इन्वेस्टेड. कभी कभी शेयर्स महंगे हो जाते हैं, और महंगे होने की वजह से उनको बेच नहीं देते हम. दीपन जी, इसी स्पेस में आईटीसी पे आपका व्यू? एक बड़े नाम ने अपना स्टेक बड़ा किया है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके नाम से प्रभावित होकर अपना कोई निर्णय या फिर कोई निष्कर्ष निकालें, पर फिर भी आईटीसी पर आपका व्यू? आईटीसी पर व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है, और वीरेंद्र उसकी वजह यह है कि जो बेसिक बिजनेस है वो टबैको बिजनेस है, और वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ्स आर 2-3% और देयर अबाउट. और जो भी उनके अन्य बिजनेसेस है, स्पेशली FMCG और रूरल एग्रो बिजनेस है, दे हैव नॉट बीन एबल टू स्केल अप. इतने बड़े हुए नहीं है कि दे कुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मटेरियली टू द प्रॉफिट्स ऑफ आईटीसी. सो आई फील के जो वैल्यूएशन है, जो सस्ती वैल्यूएशन है, दैट इज परहैप्स जस्टिफाइड. और मेरे ख्याल से अनलेस वो कुछ बड़ा करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग द कंपनी, FMCG अलग से दे देती है एज दे डिड होटल कंपनीज, देन वी कुड रीविजिट आईटीसी. पर मेरे ख्याल से जो हम कंजम्पशन थीम जो प्ले करना चाहते हैं, ये कंजम्पशन थीम हम रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल्स, ये सभी जो इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, इस सेक्टर्स के थ्रू हम ये कंजम्पशन थीम इन्वेस्ट या प्ले करना चाहेंगे, नॉट थ्रू द ट्रेडिशनल FMCG स्टॉक्स.
ओके दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते